के लिए, बरस के दूध के लिए भेजा था। अब फिर वापस नहीं से आया। हमने भेजा था। हम एमजीआई फ्लैट्स में रहते हैं गाजियाबाद में। एमजीआई फ्लैट्स में रहते हैं गाजियाबाद में। हाँ जी, घर कल की घटना? नहीं, ये 6 तारीख नाइट को निकला है 8 बजे। हाँ, क्या उम्र है? 14 साल है, 14 साल। 14 साल का है। क्लास क्या, किस क्लास में पढ़ रहा है? क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रहा है। ग्रीन फील्ड स्कूल में पढ़ता है, हाँ, दिलशाद हाँ। गार्डन में। हाँ जी। तो उसके बाद से हमने इसे भेजा, फिर बहुत देर से आया नहीं है, तो इसकी मम्मी नीचे उतर के वहाँ गई। मम्मी है? हाँ जी, आप माँ हैं? जी, हाँ जी। फिर उसके बाद देखा तो ना, एक बच्चा उसको ऑटो में बिठाता हुआ देखा। आपने देखा? उसने बोला कि मैं ऑटो में बिठा के आया हूँ। वो तो मोहनपुरा, मतलब मोहन नगर जा मोहन नगर। मोहन नगर से ऑटो में बैठ चुका था, मेट्रो में बैठ चुका है वो। तो आपने रिपोर्ट लिखा दी मिसिंग की? लिखा दी। क्या नाम है इनका? अक्षित। अक्षित भाई, जहां भी हैं और जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, अक्षित या उनके जानने वाले या कहीं भी कुछ हैं, ये अक्षित तक बात पहुंचाई जाए। और अक्षित, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नाराजगी हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसको आप कह नहीं पा रहे हो माँ बाप के सामने, या कोई ऐसी बात है जिसको शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, यकीनन बेटा घर आओ। तब तुम्हारे सारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे को लेके बहुत परेशान। मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए। मुझे मालूम है कि क्या कष्ट होता है, और एक 14 साल का बच्चा जब खो जाए तो उसका मैं समझ रहा हूं, मैं बात को समझ रहा हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अक्षित तुम्हें समझना चाहिए। और सारे घर वाले बहुत दुखी है। समझ रहा हूं। सबने खाना पीना सब छोड़ दिया इसके चक्कर में। जब आएगा जब ही, हर कोई हमारे रिश्तेदार सब प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल लौट के आएंगे अक्षित, आएंगे, लौट के आएंगे। जहां भी है अक्षित, मेरी बात अगर सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन सकते उनके जो जान पहचान के लोग हैं, जो मित्र हैं, और अगर कहीं कोई सुराग है या कोई बात है तो जरूर शेयर करनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अक्षय जल्दी लौट के आएंगे घर पे। अभी 6 तारीख का यह किस्सा है गाजियाबाद का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमान हमारे सारे आ गए, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। बात क्या होनी चाहिए, बातचीत क्या होनी चाहिए आज, ये आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, और टीना करमवीर के साथ एक परिचय ये है कि दिल्ली में प्रोफेसर हैं। दूसरी बात ये है कि ये हरियाणा से आती हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। ताली बजाइए जोर से इनके लिए। अब आप सोचेंगे ये धीरे धीरे खिसक रहे हैं उसी तरफ जहां ये ले जाना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और ये पहली बार शो में आ रहे हैं, और शो की ये रिवायत है, बैठिएगा नहीं, शो की ये रिवायत है, जो पहली बार शो में आता है उसके लिए ताली बजा के सारे लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इनके चेहरे से परिचित हैं, आते हैं यहाँ पे, युवा हैं। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ा लेट आते हैं, रोज लेट आते हैं, आज भी लेट आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी, आज भी जैम में फंस गए थे क्या? कल तो आप फंस ही गए थे, आज भी जैम में फंस गए। ऐसे समझ के चला करिए कि पहुंचना है। अगर ये सोच के चले जनाब कि पहुंचना है तो पहुंच जाते हैं, और यही बात हरियाणा में बीजेपी के लिए कही गई जनाब, कि उसने तय कर... अरे हाँ हाँ जी, मजा आ गया बिल्कुल ही। तो ऐसा है कि शो आज खत्म, मजा इतने ही तो मजा लेना था सिर्फ यहाँ। हाँ, जीत में मजा लेते हैं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। और अगर आप ये तय कर लें कि हमको ये पाना है, और ये उनके बारे में कहा गया कि जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रणा की, बैठे, गंभीरता से सोचा, और लोकसभा चुनाव से पहले भी वही स्थिति थी हरियाणा की जो लोकसभा चुनाव के बाद बन रही थी, और उन्होंने बहुत गहन मूल्यांकन करने के बाद वो चीजें की। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं हरियाणा से, क्योंकि आती है तो पहला मौका कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, और मैं कांग्रेस को ही दूंगा। ये बात कही गई कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है कांग्रेस, डिवाइड करती है कांग्रेस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपने दलित वोटों को, तमाम सारी बातें कही, लेकिन